हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ऐसे बिजली की सार्फिन जिन्होंने घरों में सोलर पैनल लगवाए हुए हैं, साथ उन्होंने नेट मीटरिंग करवाई हुई है, उनके लिए एक बुरी खबर है जिसमें वफाकी टैक्स महोत्सव जो कि फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन जिसे हम कहते हैं, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है। एफबीआर को डायरेक्शन दी है उस ऑर्डर के थ्रू कि एफबीआर टैक्स कैलकुलेट करता था जिससे सोलर पैनल के सार्फिन के ऊपर टैक्स कम पड़ रहा था। अब उन्होंने उस कैलकुलेशन को एक्चुअली ठीक किया है। टैक्स नया नहीं लगाया, बट उन्होंने एक्चुअली कैलकुलेशन को ठीक किया है। पहले हो ये रहा था कि जो टैक्स वो कैलकुलेट करते थे वो नेट मीटरिंग के ऊपर करते थे। नेट मीटरिंग मीटरिंग मतलब कि आपके नेट मीट आपने जो एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस की होती थी तो वो नेशनल ग्रिड में चली जाती थी, और जो आप वापस से इस्तेमाल करते थे तो उसके अगेंस्ट नेट हो गया आपको बिल आता था, और वो उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करते थे। मगर अब उन्होंने बाय लॉ जो चीज़ है, जो सेल्स टैक्स एक्ट है उसके अंदर जो चीज़ एक्चुअल लिखी हुई है उसके मुताबिक उस चीज़ को उन्होंने वर्किंग को करने को कहा है। उस सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक जो टैक्स वर्किंग होनी चाहिए वो ग्रॉस अमाउंट पे होनी चाहिए, नेट अमाउंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को उन्होंने करेक्ट किया है। तो अब उन्होंने कहा है कि जो आप टैक्स लगाएंगे वो लगाएंगे ग्रॉस अमाउंट पे, आप जो नेट मीटिंग करते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब जो उन्होंने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली ये स्टार्ट कैसे हुई? स्टार्ट ये हुई कि के इलेक्ट्रिक के जो कंज्यूमर थे उनमें से कुछ लोगों ने एफटीओ के अंदर कंप्लेंट की कि जी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रखा गया है, हम पे टैक्स कैलकुलेट ग्रोस अमाउंट पे हो रहा है। के इलेक्ट्रिक के अंदर वर्किंग बिल्कुल ठीक हो रही थी, और बाकी जितने भी पूरे पाकिस्तान में डिस्कोज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, लेस्को है, लाहौर की है, फेस्को है, फैसलाबाद की आईएसको है, इस्लामाबाद वाली, वो जितनी 11 है तकरीबन, वो वर्किंग कर रहे थे नेट के ऊपर। तो के इलेक्ट्रिक वालों ने कहा कि उसके कंज्यूमर्स ने कहा कि हम ग्रोस पे करते हैं, बाकी पूरा पाकिस्तान जो वो पे कर रहा है वो नेट के ऊपर पे कर रहा है, तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ये गलत हो रहा है। तो वो केस चलता गया, उसके ऊपर उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशंस की, तो वो उन्होंने चेक किया कि जो सेल्स टैक्स एक्ट है उसके मुताबिक तो वर्किंग तो ग्रोस के ऊपर होनी चाहिए, ये नेट के ऊपर वर्किंग कैसे हो रही है? तो ये एक्चुअली एक गाइडेंस थी ना नेपरा की, उन्होंने एक गाइडेंस दी थी जिसके मुताबिक ये वर्किंग नेट के ऊपर हो रही, वैल्यू के ऊपर हो रही थी, जो कि गलत थी। अब उन्होंने उस चीज को ठीक किया है। अब उसका फेडरल लेवल पे नुकसान क्या हो रहा था, उन्होंने जो अभी एस्टिमेट लगाया है जी वो 9.8 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ है इस नेट मीटरिंग की कैलकुलेशन की वजह से, जो कि ठीक नहीं थी। 11 डिस्कोज थे, उन्होंने किया है। तो जो डिस्कोज है उन्होंने, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है लेस्को फेस्को, उन्होंने टैक्स कम कैलकुलेट किया है, और कम टैक्स जो फेडरल हमारी गवर्नमेंट है उसके पास टैक्स कम गया है, जो उसका हमें नुकसान हुआ है। और डेफिनेटली वो जो के इलेक्ट्रिक थी उसने टैक्स कैलकुलेट बिल्कुल ठीक करा, तो वो तो अपनी ठीक कैलकुलेशन करते, बाकियों ने गलत किया। अब जो रूलिंग हुई है, रूलिंग के अंदर उन्होंने कहा है कि जो टैक्स कैलकुलेशन होगी वो ग्रॉस के ऊपर होगी, क्योंकि नेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, सेल टैक्स के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैलकुलेशन जो 18% जो रेट लगेगा वो लगेगा ग्रॉस के ऊपर। अब उसका एक इम्पैक्ट तो सेल्स टैक्स के ऊपर आ गया। अब जो फाइनेंस के बंदे हैं उनको आइडिया है कि जो इनकम टैक्स लगता है आपके बिजली के बिलों में, जो वो इनकम टैक्स होता है वो लगता है ग्रॉस वैल्यू के ऊपर। जब ग्रॉस वैल्यू का मतलब है कि सेल्स टैक्स की अमाउंट उसके अंदर इंक्लूड होगी, उसके बाद जो अमाउंट आती है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। अब जैसे सेल्स टैक्स बढ़ गया है, क्योंकि वो ग्रॉस के ऊपर लगेगा तो वो बढ़ जाएगा। जब वो ग्रॉस के ऊपर लग के सेल्स टैक्स बढ़ा है, तो उसके बाद जो विदहोल्डिंग लगेगी, अब वो उस सेल्स टैक्स को इंक्लूड करने के बाद लगेगी। इनकम टैक्स जो लगेगा वो उसके ऊपर लगेगा, जिसकी वजह से वो भी बढ़ जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि सेल्स टैक्स के साथ साथ अब इनकम टैक्स भी बढ़ेगा ऐसे सार्फिन जिन्होंने सोलर पैनल लगवाए हुए हैं, और साथ उन्होंने उसके ऊपर नेट मीटरिंग की हुई है, तो उनके लिए एक्चुअली ये बुरी खबर है। वो उनका जो बिल है अब ज्यादा आएगा। अब उन्होंने फिलहाल तो साथ ही उन्होंने डायरेक्शन दे दी है एफबीआर के कि वो अपनी इंक्वायरी करें, और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट हमें दें कि हमें कितना नुकसान हुआ है, सारे लैप्सेस और हर चीज को चाहिए। 60 डेज दिए उन्होंने कि इस दौरान अपने लैप्सेस वगैरह जो डिस्कोस कम कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे, सब हर चीज कैलकुलेट करके हमें बताइए। 60 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट करनी है। जब वो रिपोर्ट प्रिपेयर होगी तो उसके बाद असल चीज देखने वाली ये है कि ये जो 9.8 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ है, जो अभी अप्रोक्सीमेट है, तो वो जितना भी फॉर एग्जांपल वो कल को एस्टिमेट निकलता है, फिलहाल तो 9.8 बिलियन है, तो एक्चुअल जो फिगर बाद में कल को ये निकालते हैं तो वो रिकवर किससे करेंगे? कंज्यूमर से करेंगे, डिस्कोर्स से करेंगे? अब डिस्कोर्स से करेंगे तो डिस्कोर्स भी डेफिनेटली फिर एट द एंड कंज्यूमर की तरफ जाएगी, तो वो पैसे कैसे रिकवर किए जाएंगे? ये ना हो कि कल को सोलर वालों जो सोलर पैनल
यूज करने वाले लोग हैं उन पे फर्दर उसको एरियर्स में ले जाएं और रिकवरी करना शुरू करते हैं। तो ये भी एक बड़े क्या कहते हैं नेगेटिव से इम्पैक्ट है। कल को क्या होगा उसका कोई पता नहीं है। अभी 60 डेज दिए हैं एफटीओ के अंदर, जो एफबीआई ने रिपोर्ट सबमिट करनी है कि कितना लॉस है, क्या क्या कुछ हुआ है, वो सारा कुछ उन्होंने रिपोर्ट करना है। जो फिलहाल जो इम्पैक्ट है वो मैंने आपको अभी बताया है कि सेल टैक्स बढ़ गया है कैलकुलेशन चेंज होने की वजह से। प्लस जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि वो विदहोल्डिंग टैक्स जो इनकम टैक्स है वो सेल्स टैक्स इंक्लूड करने के बाद लगता है, तो वो भी बढ़ गया है। जो नए आने वाले कस्टमर्स हैं या जो ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ सोलर पैनल लगाए हुए हैं मगर उन्होंने नेट मीटिंग नहीं की हुई है और वो नेट मीटिंग का सोच रहे थे, तो उनके लिए भी ये नेगेटिव चीज़ है। वो डिस्करेज होंगे कि हम क्यों करें, क्योंकि करने के बाद हमें उसका फायदा तो कोई नहीं मिल रहा, हम पे उस पर टैक्स लगा देना उन लोगों ने। तो डेफिनेटली ये चीज़ें फिर गलत साइड पे चली जाएंगी, लोग डिस्करेज होंगे, तो लॉस है उन लोगों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।